जिस माता ने जन्म दिया है, उनका मंगल हो ये रे, जिस पिता ने पाला पोसा, उनका मंगल हो ये रे, करुणा मैत्री सब में जागे, सबका मंगल हो ये रे, राग द्वेष सबका मिट जाए, सबका मंगल हो ये रे, आपका मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे, शोक सभा में जो जो आए, सबका मंगल हो ये रे, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, सबका मंगल हो। एक बार बोलिए सबका मंगल हो। धन्यवाद। मैं चाहूँगा, माननीय महेंद्र मौर्य जी हैं, दरअसल आप उनके दामाद हैं और मैं चाहूँगा हमसे ज़्यादा उनके बारे में माननीय महेंद्र जी तथा उनकी जीवन संगनी भी यहाँ आई हुई हैं, उनके भाई और भाभी हैं, 5 भाई प्रकाश जी और 2 बहनें, और सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, बराबर ना सर? तो मैं चाहूँगा महेंद्र मौर्य जी। साथियों, कल शाम 5 बजे हमारे ससुर जी का देहावसान हो गया। लगभग आधे पौने घंटे बाद हम लोगों को सूचना मिली। अभी इस तरह से हम लोग ये मानसिकता नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे, क्योंकि अस्वस्थ जरूर थे, लेकिन इतनी तबीयत खराब नहीं थी कि एकाएक कल सुबह तक बताया गया ठीक ठाक थे, दोपहर तक ठीक ठाक थे, उसके बाद एकाएक तबीयत उनकी ख़राब हुई और तुरंत जो है लोग हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन एडमिट करने के पहले उनका देहावसान हो गया। यह खबर सुनकर उनके सारे चाहने वालों में एक दुख की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह एकाएक सूचना ऐसे मिली कि लोगों को भरोसा नहीं हुआ। मैं इस अवसर पर आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद के एक छोटे से गांव से बहुत पहले मुंबई आकर उन्होंने अपने जीवन यापन की शुरुआत की। कठिन परिस्थितियों का दौर देखा, अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन छात्र जीवन से उनकी एक सोच थी, एक विचारधारा थी, जैसा कि भाई राम भरोज जी ने कहा, बुद्धिज्म के प्रति और अम्बेडकरवादी विचारधारा बहुत पहले से उनके अंदर थी। और आप सब में लोगों में जो लोग भी उनसे जुड़े रहे सब जानते होंगे, बहुत पहले मैं समझता हूँ कि मुंबई में अगर अम्बेडकरवादी विचारधारा समाज में और बहुजन समाज के तमाम लोगों में अगर इसकी विचारधारा की शुरुआत हुई तो आदरणीय रामनिवास मौर्य जी ने इसकी शुरुआत करी और उनके तमाम फॉलोअर उनको बहुत पहले, मैं समझता हूँ 1992 में उन्होंने चुनाव लड़ा था कॉर्पोरेशन का घाटकोपर से, उसमें प्रचार में हम लोग सक्रिय रहे। हमने देखा तमाम यहाँ के बहुजन समाज के लोग, खास करके दलित समाज के लोग, जो अम्बेडकरवादी और बहुजन समाजवादी लोग जो थे, सारे लोग बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिए। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन विचारधारा उनके जाने के बाद
जी हमें आपको प्रेरणा देती रहती। तमाम महापुरुष हुए इस देश में और लाखों करोड़ों लोग पैदा हुए चले गए, लेकिन उनके तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग नहीं जानते। लेकिन जो समाज को दिशा देते हैं, समानता समता मूलक समाज को जन्म देते हैं, जो जीवन में संघर्ष करते हैं, एक अपनी अमिट अपनी विचारधारा से छोड़ते हैं, वो मरने के बाद भी अमर रहते हैं। शरीर नश्वर है, जो आया है सबको एक दिन जाना है, लेकिन जो हम लोग इस धरती पर करते हैं, क्रियाकलाप हैं, सोच है, विचार है, मानववादी दृष्टिकोण है, वो निरंतर बना रहता है। साथियों, इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार, रिश्तेदार, सबको यह दुख सहने की संभल प्रकृति आप लोग करता हूँ। यही एक समय है कि जब लोग मोह माया से शमशान में जब आते हैं, भले छड़ी की हो, लेकिन तमाम जो है इस तरह की जो मन में विचार होते हैं उससे लोग निवृत्त होते हैं। और एक पल के लिए उनके अंदर ये जरूर आता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा है। मानवीय दृष्टिकोण, मानवतावादी जो सोच है, उसके साथ हम सबको चलना चाहिए। आज आप लोग देखें जैसे कि भाई राम मनोहर जी ने आह्वान किया और आते भी रहे हैं। आज हमारे परिवार के घर की महिलाएं, बेटियां भी आई हुई हैं जी। और निश्चित तौर पर एक ऐसे व्यक्ति की अंतिम यात्रा में हम लोग शामिल हुए हैं जो जीवन पर्यंत महापुरुषों की विचारधारा पर चलते हुए, उनके विचारों को बढ़ाते हुए, चाहे अम्बेडकर जी हों, ज्योतिबा फुले हो, माता सावित्रीबाई फुले हों, तथागत गौतम बुद्ध हों, तमाम महापुरुषों से चूंकि प्रभावित रहे, उनकी विचारधारा चलते रहे, तो आज ये एक सार्थक सा लगता है कि आज उनकी अंतिम यात्रा में महिलाएं भी यहाँ पे हमारे परिवार के सब शामिल हुई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की परंपरा आप लोग देखे हैं कि बहुत कम लोग महिलाएं सम्मान में जाती हैं, तो उस परंपरा को तोड़ते हुए यहाँ पे लोग शामिल हुए। सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति महिलाओं की, हमारे परिवार की, हमारे घर की बहन बेटियों बहुओं की है। तो मैं इस मौके पर चाहता हूँ कि हमारे और कुछ साथी यहाँ पे हैं, हाँ, वकील साहब, अपने वकील साहब जो कि उनके बहुत ही पुराने साथी हैं, मैं बहुत लंबे समय से इनको जानता हूँ, उनके साथ जुड़े रहे, उनकी विचारधारा जुड़े रहे, उनके मूवमेंट से जुड़े रहे। तो आप भी दो शब्द कहें, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। जगत वंदनीय महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध ऐसी जगह पे बैठे, कोई ना बोले वो, ऐसी बात बोले, कोई ना बोले जो, ऐसे बताने वाले संत कबीर, ऐसे नाही निर्मळ मला काही करेल साबण असे सांगणारे संत तुकाराम महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, भारतीय घटनेकार शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा आंबेडकर, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाई, माता सावित्रीबाई, वो सबको मेरा प्रणाम। भाई, आज मौर्य साहब ये हमारे गुरु थे, जिसकी वजह से अभी मौर्य साहब के जावे नहीं, जो भी मौर्य साहब का हिस्ट्री बताया, मिस टॉप टू बॉटम उसने सब हिस्ट्री बताया। मुझे बहुत साहब के बारे में बोलना तो रियली मानवतावाद जो बुद्धिज्म बोलते हैं ना, रियलिटी मौर्य बोलेगा तो हिस्ट्री में बौद्ध है, यस सर, लेकिन सब लोग भूल गए थे। और बाद में अभी रियली वो टाइम के जमाने में फैक्ट्री में और घर में बुद्ध का मूर्ति, बाबा साहब का मूर्ति, महात्मा फुले का मूर्ति, अशोक राजा का मूर्ति लगाने बहुत जिगर काम था, लेकिन बाबा मौर्य साहब कभी डरे नहीं। क्यों? कि भाई हमारा हिस्ट्री है, हम बुद्धिस्ट है, क्यों डरे? और उसने ये फिलोसफी करके एक्चुअली जो समाज में जिधर जिधर पूरा साकिनाका में जिधर भी बाबा साहब का बुद्ध का जयंती होता था, मौर्य साहब, मैं और समता विद्यालय के सुबेदार सर, हम तीनों पूरा एरिया कवर करते थे। साहब का सोशल फील्ड में बहुत अच्छा योगदान था। धम्म के बारे में जहाँ जहाँ बिहार हो, बाबा साहब का 6 दिसंबर को कुछ दान दे, वो बाबा साहब भगवान बुद्ध के धम्म में दान का बहुत इंपॉर्टेंस है। और वो इम्पोर्टेंस एक्चुअली मौर्य साहब ने वो जीवन में रखा है कि जो 10 पारिमिता है, वो पारिमिता में एक दान है, वो दान सबसे बड़ा बहुत अच्छा दान होता है, और वो दान अपने धम्म में है। तो एक्चुअली मौर्य साहब धम्म के बारे में, एक्चुअली बुद्धिज्म इज नथिंग बट इट इज द साइंस ऑफ माइंड। भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो मन का शास्त्र है, जिसका मन अच्छा है, इसीलिए भगवान बुद्ध के में यही है कि जिसका मन अच्छा है, जिसका मन अच्छा देते, वही फिलोसफी मौर्य साहब ने बोला है। और वही बोले कि बुद्धिज्म इज नथिंग बट
सब पापस्य अकरम कुशलस उपसंपदा सचित परियोधनम, यही बुद्धम शासन है। भगवान बुद्ध का धर्म दूसरा कुछ नहीं कि बुरा कर्म मत करो, अच्छा कर्म करो, अपना अपना चित्त शुद्ध रखो। और यही फिलोसफी एक्चुअली मौर्य साहब ने जीवन में मैं देखा। किसी को डरा नहीं, क्यों नहीं, कि खुद से बोलते कि भाई राजा का मैं वंशज है, अशोक राजा का मैं वंशज है और मैं बुद्धिज्म है। और रियली उसका बड़े लड़का अशोक जी भी मौर्य साहब के पीछे काम कर रहे हैं, हमें समाज को सबको लेके जा रहे हैं, पूरा फैमिली को भी वो हैंडल कर रहे हैं। और मौर्य साहब का जो 75 एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगा उधर उधर नगर में, तो वो टाइम भी इतना समाज आया था। फिर दादर में भी तो मौर्य साहब का काम कभी कम नहीं। लेकिन मुझे एक ही रिक्वेस्ट है, जो रामनिवास मौर्य साहब को मानने वाले हैं, तो उसका अंतिम इच्छा ये है कि मानवतावाद दूसरे में। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज द रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी इज द कास्ट। मानवता यही धर्म है और मानवता यही जात है। तो भगवान बुद्ध ने हजारों साल से पहले बताया और वही मौर्य साहब ने उसका फॉलो किया, उसका परिवार भी कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मौर्य साहब का जो भी लड़के का शादी हुआ वो बुद्धिज्म के तरफ से। सही बात। अभी कल ही मैं ओम प्रकाश मौर्य को फोन किया था, अभी हाँ वो है यूपी में। तो मैं क्या, ये जो मूवमेंट चल रही है अपना मौर्य समाज का, वो ऐसे रहिए, यही अच्छा श्रद्धांजलि मौर्य साहब का होगा। और बुद्धिज्म के तरफ से और बाबा साहब पुले के विचार के मानवतावाद साहब ने बताया, मुझे अच्छा लगा कि ह्यूमैनिटी इज रिलीजन, मानवता की तरफ से। और बुद्ध ने पहले से ही बताया, इसलिए हम लोग सब फॉलो करेगा। तो हम सोचते हैं कि मौर्य साहब को रियली हम उसको श्रद्धांजलि दें, ऐसा मेरा कोई माताएं बहनें या बेटियां दो शब्द अगर बोले तो दो शब्द उनके बारे में। बंदी आप दो शब्द बोल। हाँ अच्छा अच्छा बंसोड़े साहब, अच्छा आनंद सर, इसी के सबको मेरा जय हिंद है। मौर्य साहब को हम लोग 40 साल से जानते हैं। एज अ व्यक्ति, एज अ पर्सनल ऐसा नहीं जानते। वो बौद्धिक विचार के थे और अम्बेडकरवादी थे। सिर्फ वो धर्म को नहीं मानते थे, बौद्ध के अम्बेडकर के जो विचार थे, फिलोसोफर थे अम्बेडकर के, वो विचार भी जानते थे। वो विचार को लेके उन्होंने अपनी साकिना के एरिया में 1978 या 80 के आसपास पहला जो बाबा साहब का फोटो लगाने वाला फर्स्ट आदमी वो थे। साकिना के एरिया अपने ऑफिस में और अपने घर में बौद्ध का फोटो और अम्बेडकर का फोटो लगाने, वो फर्स्ट पर्सन। कभी घर घबरे ने कुछ नहीं करके वो खुद बोलते रहे, मैं अम्बेडकर विचारों के है, मैं धर्म नहीं मानता हूँ पर बौद्ध धर्म का पालन करता हूँ, बौद्ध धर्म का पालन करता हूँ करके। और वो विचारधारा से उन्होंने अपना एक मकान देके एक बाबा साहेब अम्बेडकर वाचनालय शुरू किए। देखो वाचनालय शुरू करना, ये जो माइंड है कि हमारे जो समाज है उसकी प्रगति होनी चाहिए, अम्बेडकर के विचार हर एक लड़के को पढ़ना चाहिए, विचारधारा होनी चाहिए। और वो अम्बेडकर विचारधारा के लेके उन्होंने बुक डोनेट किए थे, एक वाचनालय शुरू किए थे। उसका मैं हाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाचनालय शुरू किए थे और उसका मैं ग्रंथपाल था करके। तो डेली आके देखते थे कितने बच्चे लोग आ रहे करके। और वो वाचनालय में उन्होंने क्लासेस भी शुरू किए थे कि वो किसी की फ़ी नहीं लेते थे। और मुझे इतना प्राउड हो रहा था, वो सब अध्यक्ष थे और मुझे इतना प्राउड हो रहा था कि सब स्कूल के, हमारे यहाँ पे 4 स्कूल थे, सब स्कूल के बच्चे लोग वहाँ क्लासेस लेने आते थे, फ़ी नहीं लेते थे। और बच्चे लोगों ने डायरी में लिखा था बाबा साहेब अम्बेडकर वाचनालय क्लासेस करके। दैट इज़ अ प्राउड ऑफ है, क्योंकि दूसरे समाज के बच्चे लोग हमारे ग्रंथालय में आके पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे और सब पास होते, सब प्रगति करते थे। तो ये जो विचारधारा थी अम्बेडकरवादी की विचारधारा थी, शिक्षा संगठित हुआ संघर्ष करा, उनकी विचारधारा शिक्षा संगठित हुआ संघर्ष करा, वो उन्होंने फॉलो किया था करके। जब तक अपने बहुजन समाज के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तब तक संगठित नहीं होंगे, तब तक संघर्ष नहीं करेंगे। संघर्ष मीन्स कैसा है कि विचारों से संघर्ष करना जरूरी है करके। अब वो विचारधारा संघर्ष करेंगे तो अपना प्रगति हो सकते हैं करके। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है वही प्रकाश लेके आगे चल रहे हैं और उनको उन्होंने फॉलो करके आगे लेके चलना, ये उनसे रिक्वेस्ट है करके। उन्हें सब भाई लोग हैं और सब विचारधारा के हैं, ये उनकी विचारधारा आगे लेके चलना ये इनका काम है, इनका कर्तव्य है। और उसके लिए उनको जो भी हमें बहुजन समाज की मदद चाहिए वो हम लोग कर ले करके। ये 2 शब्द बोल के मैं उनको श्रद्धांजलि देता। 2 मिनट शांत। देखिए मैं चाहूँगा कि सब लोग खड़े हैं, अच्छी बात है। दाहिना हाथ इस तरह से कर लीजिए, क्योंकि जिस संविधान ने इंसान बनाया हम लोगों को, उस संविधान की जो उद्देशिका है उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैं कहूँगा आपको दोहराना है,
पूरे भारत में घूमता हूँ, 1% लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को पता नहीं है कि भारत के संविधान का उद्देशिका क्या है। 1.5 मिनट लगता है उसको पढ़ने के बाद, 2 मिनट का वो रहेगा उसके बाद। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय भारत। मानवता की क्या पहचान, बोलिए, मानवता की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। और बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। थैंक यू सर, आभार करते 2 मिनट का मौन, इसके बाद मैं कुछ एक्चुअली बोलना चाहता हूँ जी। अभी तक हम लोग बचपन से पापा के साथ में रहे, तो हम लोग को लगता था कि हमेशा घर में कोई एक बड़ा आदमी है जिसकी छत्र छाया में हम लोग अपना जीवन निकाल रहे हैं। हम लोग की इतनी उम्र हो गई, 50 साल हो गया, 52 साल हो गया है, लेकिन आज भी घर पे हम लोग रात में 9 बजे जब पापा खाना खाने बैठते हैं तो पूछते थे प्रकाश आ गया, दिनेश आ गया, सुरेश आ गया, उमेश आया कि नहीं आया, कौन किधर है, क्या है, हर दिन प्रतिदिन। मतलब हम लोग के बच्चे भी आज 25-25 साल के हो गए, लेकिन पिताजी साल के 365 दिन हमारी पत्नी से पूछते थे। मेरे को लेट आने का हमेशा आदत है क्योंकि बाहर यहाँ घूमना रहता था, तो बोलती थी कि अगले दिन आएंगे जब पूछना कहाँ गए थे। तो हमेशा ये सोनल बोलती थी, पापा को पूछते थे कहाँ गया, अभी आया क्यों नहीं, इतना देर हो गया, तो बोलती थी कि कल आएंगे सुबह तो पूछना, लेकिन पापा कभी पूछते नहीं थे। पापा का हमेशा ऐसा स्वभाव था कि वो गुस्सा जरूर होते थे कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन एक क्षण के बाद उनको कभी वो याद ही नहीं रहता था। और हम लोग को हमेशा लगता था कि घर में पापा ऊपर बैठे रहे, उनका जैसे हमेशा हम लोग को लगता था कि हम लोग किसी की छत्र छाया में तो बैठे हुए हैं। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग का पूरा मतलब जो हमारा घर था, जो जैसे पूरा घर हमारा खत्म हो गया, जैसे हमारे ऊपर क्षति नहीं रह गई है। कोई हमारे ऊपर जो हमेशा जिसका हाथ रहता था वो हमारे बीच आज नहीं है। हम लोग सब एकदम अकेले हो गए, ऐसा लगा। नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं। उसने जो अच्छा कर्म किया है उसका भी छाया आपके साथ रहेगा। हम लोग आपके साथ सबकी छत्र छाया आप बनना है। हाँ, आप ही बनना है। आप आप घर में बड़े हैं और आपके सब रिलेटिव्स आपके साथ हैं, ऐसा दुखी नहीं होंगे। सर आपको कुछ बोलना भाई? अच्छा सर, दरअसल आगे का जो एक छोटा सा कार्यक्रम, बड़ा सा कार्यक्रम जो भी होगा, आप लोगों को मैसेज के द्वारा सूचना दे दिया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके परिवार में मृत्यु भोज दरअसल निषेध है, तो वो तो होगा नहीं। एक श्रद्धांजलि सभा रखा जाएगा, उसका डेट जो है, प्रयास रहेगा कि रविवार का दिन छुट्टी का दिन रहे, प्रयास रहेगा, उसका डेट और पूरा डिटेल आप लोगों को बता दिया जाएगा। और दूसरी बात, 2 मिनट का हम लोग यहाँ मौन व्रत रहेंगे, उसके बाद सारे लोग इनके परिवार से मिल करके धीरे धीरे अपने को निकलना है। लेकिन जब वहाँ निकलेंगे तो मैं खड़ा रहूँगा, उनकी जो विचारधारा है, मैं कुछ तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा मैं लेके आया हूँ और ये आपके पास रहेगा। तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप घर का गृह प्रवेश से लेकर बच्चे का जन्मदिन से लेकर के और यहाँ तक कि अंतिम यात्रा तक, शादी विवाह आप अपने से करा सकते हैं। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। दरअसल उनकी विचारधारा भी यही रही। अगर हम जूता पालिश कर सकते हैं, दाढ़ी खुद बना सकते हैं, कपड़ा खुद साफ कर सकते हैं, तो अपने बहन बेटियों की शादी, बच्चों की शादी खुद करा सकते हैं। उसका पूरा फॉर्मेट है, जिसको चाहिएगा मैं वहाँ खड़ा रहूँगा, आप लोगों को दूंगा जी। उनका ध्यान देख लीजिए, बुद्ध पूर्णिमा होने के बाद दूसरे दिन उनका देहांत करीब कोई इंसिडेंट हो गया जी। 2 मिनट हम लोग शांत रखिए जी, 2 मिनट श्रद्धांजलि एक बार।
आंख बंद रहेगा और सांस आ रहा है जा रहा है, उसी को सहज स्वभाव से आपको अनुभव करना है। इसी को पाली भाषा में आनापान बोलते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ देखिए कि पूरे परिवार के लोग यहाँ हैं, सबको मिलके जाना है। सर लेकिन एक से लास्ट का धुम्मा गाता हूँ। अच्छा हाँ, एक हो जाएगा जी। अच्छा, उनके साथ रहे हैं तो दरअसल उनकी विचारधारा एक धम्म गाथा है, वो पाली भाषा में होगी। जी जी, आशीर्वाद। और दूसरी बात यह है कि बहुत कम आपने देखा होगा कि श्मशान में महिलाएं जाती हैं। मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का बातें छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र में भी 1% महिलाएं श्मशान में नहीं जा रही हैं। और आज अगर महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही है, ट्रेन चला रही है, यहाँ तक कि देश चला रही हैं, और पूरा का पूरा श्रेय अगर जाता है तो सावित्रीबाई फुले को जाता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाता है। एक बार मैं चाहूंगा माननीय रामनिवास मौर्य जी के यादगार में दिल खोल के एक बार ताली बजा लीजिए, दिल खोल के ताली बजा लीजिए। ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, दरअसल इनके भी सम्मान में हम ताली बजा रहे हैं और हर जगह जाना चाहिए। बहुत बड़ा परिवर्तन है जी, बहुत बड़ा परिवर्तन है। सबने हाथ जोड़े। नति में शरणमयं बुद्धो में शरणं वरम एतेन सज्जवजन होतो मये जय मंगलम। नति में शरणमयं धम्मो में शरणं वरम एतेन सज्जवजन होतो मये जय मंगलम। नति में शरणमयं धम संघो में शरणं वरम एतेन सज्जवजन होतो मये जय मंगलम। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। मौर्य साहब अमर रहे, मौर्य साहब अमर रहे। अब आप लोग क्रम से मिलने का था।